और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। राज्य में 24 घंटे के दौरान 3120 नए मामले सामने आए। रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। रायपुर में 764 कोरोना के नए मरीज मिले। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 21 लोगों की जान चली गई। शनिवार को प्रदेश में 759 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,246 है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 61,763 हो चुकी है। कोरोना से अब तक राज्य में 539 लोगों ने जान गंवाई है और अब तक 27,180 मरीज डिस्चार्ज। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कल 2900 के आसपास आंकड़ा आया था सामने, आज ये 3000 को भी पार कर गया। 3100 को ये पार कर चुका है। रायपुर में 900 मरीज कल थे, आज 700 से ज्यादा हैं। लेकिन दूसरी जगह कौन से इलाके हैं जहां पर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है? सरकार इसके लिए कर क्या रही है? देखिए, कोरोना जिस तरह से ब्लास्ट हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उससे ये परेशानी की घंटी है और राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे को भी और जो है धरातल पर काम करना होगा। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उससे परे होकर इस वैश्विक महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। और जिस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य अमला जो है वो मैदान पर डटा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके लगातार जिस तरह कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ रहा है, उसे साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय काफ़ी छत्तीसगढ़ के लिए कठिन होगा। और जिस तरह से अगर हम संक्रमण फैलाव की बात करें तो जो संक्रमण लगातार फैल रहे हैं, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, बेमेतरा है, इसके साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र में लगातार भी संक्रमण की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। और अगर हम पूरे लॉकडाउन की बात करें तो अभी 2 ऐसे जिले हैं जिन्हें बेमेतरा और राजनांदगांव जहाँ पर फिर से लॉकडाउन करने की ज़रूरत आन पड़ी है। जिस तरह से यहाँ पर 2 दिनों में आप देख सकते हैं 46 लोगों की मौत हुई है। कल जो है 25 लोगों की मौत हुई है और आज जो है 21 लोगों की जो मौत दर्ज की गई है। तो ये 2 दिनों में 46 लोगों की मौत चिंता की बात कही जा सकती है। अब तक 539 लोगों की इससे जान चली गई है। ये जो मौत के ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार लगातार इस पर उच्च स्तरीय जो है मॉनिटरिंग कमेटी गठित करके इस पर नजर रखे हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर युगल लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। युगल लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। भले ही ये व्यवस्थाओं की बात कही जा रही हो अधिकारियों की तरफ से कि सारे बेड की व्यवस्था है, लेकिन बेड नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र लिख दिया, पैसों की भी मांग की है, लेकिन उन रेलवे कोचेस का क्या हुआ जो तैयार खड़े हैं? क्या उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया? जयपुर, देखिए ये सबसे बड़ी भयावह स्थिति यही है कि कोरोना का संक्रमण का भय तो लोगों में है, उससे कहीं ज़्यादा भय है वह है अव्यवस्थाओं का भय। कोरोना से लोग कम ही डर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं की तस्वीर आ रही है उसको लेकर के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और जिस तरह से निजी होटलों को भी जो है कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर भी होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी गई है। लेकिन यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन की कमी की भी बात कही जा रही है। और जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और यही अव्यवस्था है जो लोगों को ज़्यादा डरा रही है, ज़्यादा भयाक्रांत कर रही है। तो बड़ी बात यही कही जा सकती है। हालांकि अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अव्यवस्था नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो कोविड जो अस्पताल बने हैं उसे अव्यवस्थाएं की तस्वीरें जो उजागर हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अव्यवस्थाएं भी चरम पर है। लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो और भी अव्यवस्थाएं होंगी। लेकिन रेलवे कोच की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से कोई अस्पताल व्यवस्था की बात कही थी वो अभी दिखने को नहीं मिला है और वो उस पर उपचार अभी चालू नहीं हुआ है। जी पुनीत, बताइए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ मदद की मांग की जा रही है, केंद्र से आर्थिक रूप से मदद दी जाए, यही खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए पैसों की मांग कर दी है। 736.74 करोड़ रुपए मांगे हैं।
एम्स रायपुर में आईसीयू बेड्स 54 से बढ़ाकर 200 करने की जरूरत को बताया गया है। कोरोना इलाज के लिए चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति शीघ्र करने की मांग भी पत्र में की गई है। और बेमित्रा से खबर आपको बता दें, आज 20 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन यहां पर हटाया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। आवश्यक चीजों की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुल पाएंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। सरकारी दफ्तर और थाना आम लोगों के लिए बंद रहे। इधर कोरबा से खबर, जहां पर जिले में कोरोना का कहर जारी है। अपर कलेक्टर, पीएचसी कर्मी, सीआईएसएफ के जवान कोरोना पीड़ित हो गए। शनिवार को 4 बच्चों समेत 55 नए कोरोना के केस सामने आए। जिले में कोरोना के कारण अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता हुआ। आज देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन होना है और इसके लिए रायपुर में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने निःशुल्क बसों का इंतजाम किया। कोरोना काल में हो रही परीक्षा के लिए खास गाइडलाइन जारी की गई हैं। स्टूडेंट्स को पूरे वक्त तक मास्क लगाए रखना होगा। आपस में किसी तरह की स्टेशनरी या पानी की बोतल शेयर नहीं की जा सकती। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट लेने और देने के दौरान भी हाथ सैनिटाइज करने होंगे। आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। नीट के लिए पेपर रविवार दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। नीट के जरिए ही देश के प्रमुख संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश दिया जाता है। और के बाद आपका स्वागत है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एमपी को ऑक्सीजन देने का फैसला कर लिया है। हर रोज 50 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये सप्लाई होगी। एमपी में प्रतिदिन ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़कर 180 टन हो जाएगी। सीएम सहयोग के लिए पीएम मोदी, पीयूष गोयल का सीएम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ट्विटर शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत कितनी है ये पता चल रहा है और ऐसे में अब केंद्र की तरफ से ये ऑक्सीजन दी जाएगी। हर रोज 50 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होनी। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ वक्त पहले ही ये बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो सबसे बड़ी सप्लाई अभी होती है मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की, उसमें कमी की गई है। कुछ बातें ऐसी भी सामने आई कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी भी जा सकती है। इस बात को देखते हुए, संभावित जो समस्या हो सकती थी उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ही एक महत्वपूर्ण बैठक की थी इस सिलसिले में और उन्होंने ये फैसला किया था कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई के लिए वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेने की बात आई थी और केंद्र सरकार से भी ये बात रखी गई थी। तो केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को 50 टन हर रोज यानी प्रतिदिन के हिसाब से 50 टन ऑक्सीजन देने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। ये जो सप्लाई है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मध्य प्रदेश को की जाएगी। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में अभी जो 130 टन की उपलब्धता है वो बढ़कर 180 टन प्रतिदिन हो जाएगी ऑक्सीजन की। लिहाजा ऑक्सीजन की कमी जैसी जो खबरें आ रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा जो ऑक्सीजन की खपत है वो भी बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए ये जो महत्वपूर्ण फैसला है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट करके धन्यवाद दिया है। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली खबर, घटिया चावल की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। 8 जिलों के गोदामों में
4.50 लाख क्विंटल घटिया चावल मिला है। करीब 135 करोड़ रुपए का ये घटिया चावल बताया जाता है। इसकी कीमत 135 करोड़ रुपए। सिवनी, जबलपुर, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, कटनी, नरसिंहपुर में ये जांच की गई थी और घटिया चावल मिलने के बाद राज्य सरकार ने जांच का फैसला लिया था। जो चावल पहले घटिया चावल बांटा गया था वो जानवरों के खाने लायक नहीं था। इसके बाद सरकार की तरफ से जब जांच कराई गई तो देखिए कितनी परतें खुलती जा रही हैं और कितना बड़ा घोटाला किया गया इस पूरे मामले को। और धमतरी से खबर, अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। मगरलोड में रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 4 हाईवा और एक जेसीबी को जब्त किया है। पैरी नदी के परेवा डीह घाट से अवैध परिवहन किया जा रहा था, कार्रवाई की गई।